गुड मॉर्निंग दोस्तों, बीएससी फर्स्ट ईयर सेमिस्टर फर्स्ट हमारा इंटीग्रल कैलकुलस का हम एक न्यू चैप्टर लेकर आए हैं। चैप्टर का नाम है डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रल्स। कुछ बुक में ये डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रल के नाम से होता है चैप्टर, और कुछ में होता है मल्टीपल इंटीग्रल्स चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। मल्टीपल इंटीग्रल का मतलब ही होता है कि एक से ज़्यादा बार इंटीग्रल किसी फंक्शन का करना मल्टीपल इंटीग्रल कहलाता है। तो देखिएगा, इसमें हमें डबल इंटीग्रेशन करना है, ट्रिपल इंटीग्रेशन करना है एंड चेंज ऑफ ऑर्डर टू इंटीग्रेशन। 3 पार्ट में ये चैप्टर खत्म होगा हमारा। सबसे पहले आज जो हम क्वेश्चन करेंगे डबल इंटीग्रेशन के करेंगे। डबल इंटीग्रेशन क्या होता है देखिएगा, इंटीग्रेशन a टू b, इंटीग्रेशन c टू d, f ऑफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई। इस इंटीग्रेशन को हम कैसे सोल्व करेंगे देखिएगा। एक एग्जाम्पल के तौर पर थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। 0 to 1, 1 to 2 लिख रहा है क्वेश्चन। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई। एक चीज़ देखिएगा, यहाँ तो मैंने x इक्वल टू ए लिख दिया, y इक्वल टू सी लिख दिया। ये तो हमें दिख गया कि ये सर x की लिमिट है, ये y की लिमिट है। लेकिन अगर ना लिखा हुआ हो तो आप कैसे पहचानोगे? देखिएगा dx पहले है तो इसका मतलब पहली लिमिट हमारी x की है, ये dy बाद में है तो ये लिमिट किसकी हो गई? y की हो गई। एक तो ये, अगर x इक्वल टू या y इक्वल टू नहीं गिवन है तो आप इससे पहचानेंगे कि कौन सी पहली लिमिट है। अब मैंने क्या किया, ये क्वेश्चन, ये फॉर्मूला है हमारा फंक्शन ऑफ एक्स वाई। देखिएगा x इक्वल टू ए टू बी के प्लेस पर 0 to 1 लिया मैंने। एक एग्जाम्पल वैसे ही दे रहा हूँ। y की लिमिट 1 से 2 तक ली मैंने। फिर फंक्शन ऑफ क्या लिया मैंने? फंक्शन ऑफ एक्स वाई। फंक्शन ऑफ एक्स वाई हो गया, ये डी एक्स डी वाई भी हो गया। अब देखिएगा, मैंने एक लिमिट को सेपरेट कर दिया बाहर बिल्कुल, तो यहाँ मैं कर देता हूँ x इक्वल टू 0 और 1 को बाहर कर देता हूँ। अंदर कौन सी लिमिट ले रहा हूँ? y इक्वल टू 1 to 2 और ये x स्क्वायर वाई स्क्वायर। जब अंदर मैं y की लिमिट ले रहा हूँ तो दोस्तों dy यहाँ लेना होगा और dx को भी बाहर कर देता हूँ। ये मैंने यहाँ किया है। देखिएगा dy और dx को बाहर कर दिया और यहाँ लिखा कीपिंग x एज कॉन्स्टेंट। ये x जो है यहाँ एज ए कॉन्स्टेंट की तरीके से वर्क करेगा, तो इस इंटीग्रेशन को मैं करता हूं। देखिएगा दोस्तों, जब मैं इस इंटीग्रेशन को करूंगा तो ये तो एज इट इज लिखा रहेगा। इस इंटीग्रेशन को dy ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई की क्यूब अपॉन 3 और लिमिट क्या हो जाएगी हमारी 1 से 2 तक और ये dx। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा देखिएगा, 1 से 2 लिमिट रखनी है किसके प्लेस पर? y के प्लेस पर। फिर उसके बाद में x के रेस्पेक्ट में क्या करना है? इंटीग्रेशन करना है और x की लिमिट रखनी है। हमें ये काम करना है। यही मैं इस एग्जाम्पल के थ्रू आपको बता रहा था। अभी क्वेश्चन इसके बाद फॉर्मूले के 2 फॉर्मूलों के बाद तुरंत एग्जाम्पल होंगे, सब समझ जाओगे आप। दूसरे में क्या है, पहला फॉर्मूला ये लिया। दूसरे फॉर्मूले में हमने पहले क्या लिया? x की लिमिट ली तो dx लिया और dy को बाहर कर दिया और इधर भी y की लिमिट को बाहर कर दिया। और यहाँ ये dy बाहर है तो यहाँ y क्या करेगा? कीपिंग y एज कॉन्स्टेंट। तो ये हमारे दोस्तों फॉर्मूले हैं। फॉर्मूलों को अब मैं अप्लाई करने जा रहा हूँ, कुछ एग्जाम्पल्स करा रहा हूँ इस पर, जिससे कि आप इसे बहुत क्लियरली समझ जाओगे। ये दोस्तों चैप्टर क्यों किया मैंने स्टार्ट, थोड़ा सा हमारा वेक्टर कैलकुलस का पोर्शन बच रहा जिसमें हमें डबल और ट्रिपल इंटीग्रेशन के क्वेश्चन करने होंगे। अगर इस चैप्टर के 1-2 लेक्चर हो जाएंगे तो वो चैप्टर बहुत इजीली आपके समझ में आ जाएगा। कुछ ही लेक्चर में वो चैप्टर तुरंत ही फिनिश हो जाएगा। इसलिए मैं डबल और ट्रिपल इंटीग्रेशन का एक चैप्टर ये मैंने इसलिए स्टार्ट किया है। देखिएगा कुछ बहुत बेहतर एग्जाम्पल इसके जो हर यूनिवर्सिटी में पूछे गए हैं, करते हैं। देखिएगा दोस्तों, वेरी मोस्ट एग्जाम्पल है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। देखिएगा सॉल्यूशन फर्स्ट पार्ट का देखिएगा।
दोस्तों इंटीग्रेशन गिवन है हमें 0 to a 0 to b एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dx dy। देखेगा पहली लिमिट हमारी x की है, दूसरी लिमिट हमारी y की है, क्योंकि dx पहले है dy बाद में है। जीरो टू a 0 to b एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये dy इसके साथ लिया मैंने, और ये dx, x की लिमिट भी और dx को भी बाहर किया। पहले हम इसे सोल्व करेंगे और यहां लिखेंगे इंटीग्रेटिंग with respect to y and treating x as a constant हम y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे और ट्रीटिंग x एज ए कॉन्स्टेंट, x यहां क्या करेगा, एज ए कॉन्स्टेंट वर्क करेगा। अब देखिएगा दोस्तों, देखिएगा ध्यान से, 0 to a, इसे जब y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई की क्यूब अपॉन 3, और लिमिट दोस्तों 0 to b और ये dx। अब इसकी पहले लिमिट अप्लाई कर देते हैं। 0 to a दोस्तों b के प्लेस पर, सॉरी y के प्लेस पर b रखना है, तो ये हो जाएगा हमारा b एक्स स्क्वायर प्लस b की क्यूब अपॉन 3 इंटू dx। अब इसे हम x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे और फिर x की लिमिट अप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा b एक्स की क्यूब अपॉन क्यूब प्लस b की क्यूब x अपॉन 3, लिमिट दोस्तों 0 to a। अब a, क्योंकि यहां देखेगा यहां हमने 0 क्यों नहीं भरी, जब x के प्लेस पर y के प्लेस पर 0 0 रखते तो सब 0 हो जाता, तो इसलिए हमने b की ही लिमिट भरी है। इसी तरीके से यहाँ भी बस a की लिमिट भर सकते हैं। 0 पर तो क्या हो जाएगा, x 0 रखतों के साथ ये टर्म 0 सारी और ये टर्म भी सारी 0 हो जाएगी। तो अब रखते हैं, देखिएगा ये हो जाएगा a की क्यूब b अपॉन 3 प्लस a b की क्यूब अपॉन 3। कुछ कॉमन आ रहा हो तो कॉमन ले लीजिएगा, ए बी अपॉन 3 दोस्तों कॉमन आ रहा है, यहाँ बच जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इस डबल इंटीग्रेशन को सोल्व कर कर हमारा आंसर क्या आया, ए बी अपॉन 3 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। दूसरी बात, हम वेक्टर कैलकुलस का जो हमारी डाइवर्जेंस थ्योरम एंड स्टोक्स थ्योरम्स बच रही है, उसमें हमें डबल और ट्रिपल इंटीग्रेशन का यूज है, इसलिए मैंने ये चैप्टर करवाना स्टार्ट कर दिया कि कुछ क्वेश्चन इतने आप डबल और ट्रिपल इंटीग्रेशन के सीख जाओगे तो वे वहाँ बहुत इजीली आपके समझ में आने लगेगा। मतलब डबल इंटीग्रेशन सीखते के साथ ही वे चैप्टर फिनिश हो जाएंगे हमारे, क्योंकि अब डबल कर रहे हैं, फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, ट्रिपल इंटीग्रेशन, एक बार और इंटीग्रेशन हो जाता है तो उसे ट्रिपल इंटीग्रेशन बोल देते हैं। तो दोस्तों ये हमारा एग्जाम्पल फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ को, आप इसे अच्छी तरह से तैयार करें। देखिएगा दोस्तों, सेकंड पार्ट देखिएगा, इंटीग्रेशन है हमारा 1 से 2 इंटीग्रेशन 0 to x dx dy अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 से 2 इंटीग्रेशन
0 टू x, x की लिमिट हमने बाहर ले ली, ये हो जाएगा dy अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ भी हमने dx को बाहर लिया, और यहाँ लिखा हमने इंटीग्रेटिंग with respect to y and x and treating x as a constant। दिख रहा है क्या ये? तो ये हो जाएगा दोस्तों 1 to 2, इसका हम y के अबाउट इंटीग्रेशन करते हैं, क्या हो जाएगा 1 अपॉन एक्स tan इनवर्स y अपॉन एक्स, और लिमिट 0 टू x, और ये dx एज इट इज। पहले लिमिट क्या रखते हैं, x रखेंगे फिर 0 रखते हैं, तो ये हो जाएगा 1 से 2। जब x रखेंगे दोस्तों 1 अपॉन एक्स tan इनवर्स x अपॉन एक्स, फिर माइनस 1 अपॉन एक्स एज इट इज, क्योंकि मल्टीप्लाई में है, tan इनवर्स किसके प्लेस पर रखना है दोस्तों, हमें ये y के प्लेस पर 0, क्या रखना है y के प्लेस पर 0 रखना है। पहले y के प्लेस पर x रखा, अब y के प्लेस पर क्या रखना है 0, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 0, क्योंकि 0 अपॉन एक्स 0, और इनटू में dx। अब ध्यान से देखिएगा, tan इनवर्स 0 तो हमारा 0 होता है, और x से x कैंसिल हो गया, क्या बचा tan इनवर्स 1, x से x कैंसिल होगा tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है π/4, तो ये हुआ 1 से 2 1 अपॉन एक्स, tan 1 की वैल्यू पुट की π/4, और ये दोस्तों 0 tan इनवर्स 0 0, और इंटू dx हो गया। π/4 को हमने बाहर लिया, 1 अपॉन एक्स, लिमिट है 1 से 2 dx, π/4 1 अपॉन एक्स हो गया दोस्तों log x, और लिमिट 1 से 2, तो π/4 log 2 माइनस के log 1, दोस्तों log 1 की वैल्यू 0 होती है, तो सिर्फ हमारा आंसर आ गया π/4 log 2। तो आप लोगों से अब मैं ये उम्मीद ज़रूर करता हूँ कि डबल इंटीग्रेशन पर थोड़ी पकड़ जरूर हुई होगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, उससे और इम्प्रूव होगा हमारा। देखिएगा दोस्तों, एग्जाम्पल नंबर 2 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 2 पार्ट है, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं। देखिएगा, सॉल्यूशन गिवन है हमें इंटीग्रेशन I फॉर इंटीग्रेशन 0 to 3 1 to 2 xy 1 प्लस x प्लस के y dx dy। वही सोल्व करने का तरीका, x की लिमिट को बाहर कर देते हैं। x की लिमिट क्यों है दोस्तों, dx पहले है dy बाद में है, तो ये लिमिट x की है और ये लिमिट y की है। 0 to 3 पहले y के लिए सोल्व करते हैं। इंटीग्रेशन 1 to 2 xy 1 प्लस x प्लस y dy,
और ये dx। दोस्तों पहले हम y के लिए सोल्व करते हैं, देखिएगा। या दोस्तों हमें क्या करना चाहिए, देखिएगा, इस एक्स वाई की अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इजी हो जाएगा। देखिएगा कैसे, एक्स वाई की मल्टीप्लाई कर देते हैं। एक्स वाई की मल्टीप्लाई करी एक्स वाई की मल्टीप्लाई करी दोस्तों यहाँ एक्स स्क्वायर वाई, और एक्स वाई की मल्टीप्लाई यहाँ करी एक्स वाई स्क्वायर, और ये इंटू में डी वाई, और ये बाहर डी एक्स। क्योंकि यहाँ देखिएगा हम y के अबाउट करेंगे इंटीग्रेशन, तो एक y यहाँ है और ये भी y का ही फंक्शन हो गया जब y इसमें इंक्लूड है। तो फिर इसका मल्टीप्लिकेशन वाला इंटीग्रल का जो मल्टीप्लिकेशन वाला हमारा फॉर्मूला वो लगाना हमें पड़ता। तो हमने क्या काम किया, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दी। अब यहाँ लिखना होगा हमें इंटीग्रेटिंग with respect to y and treating x as a constant। x कैसा व्यवहार करेगा, ट्रीटिंग का मतलब व्यवहार, x कैसा व्यवहार करेगा यहाँ एज ए कॉन्स्टेंट, और इंटीग्रेशन किसके अबाउट करेंगे, y के अबाउट करेंगे। देखिएगा ध्यान से, 0 to 3 y के अबाउट करने जा रहा हूं दोस्तों, एक्स वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स वाई की क्यूब अपॉन 3। ओह ये तो लगा रखा है हमने पहले ही ब्रैकेट, 1 से 2 और ये dx। देखिएगा दोस्तों, अब हम लिमिट अप्लाई करते हैं, 0 to 3 एज इट इज। देखिएगा अब मुझे यहाँ y के प्लेस पर दोस्तों, y के प्लेस पर 2 पहले और फिर -1 रखना है। तो हम कैसे करेंगे, देखिएगा, x बाई 2 पहले क्या रखें, y के प्लेस पर क्या रखूंगा दोस्तों, 2 की 2 कितना हो जाएगा 4, फिर 1 एक साथ ही रख देते हैं, 1 रखेंगे तो माइनस के 1। फिर इस टर्म पर आते हैं, एक्स स्क्वायर बाई 2, यहां भी क्या है दोस्तों हमारा वाई स्क्वायर, तो 4 माइनस 1, फिर प्लस यहां देखिएगा x अपॉन 3, पहले 2 की 3 का हो जाता है 8 माइनस के 1 की क्यूब 1 ही रहता है। लिमिट अप्लाई हो गई। अब यहां रख देते हैं dx। ये भी एक तरीका होता है, नहीं तो पहले क्या रखते, सारे में y के प्लेस पर 2 रखते, फिर माइनस कर 1 रखते, तो हमने एक साथ ही रख दिया। ये भी एक तरीका होता है, इसे देखिएगा। अब देखिएगा हमारे साथ यहाँ तो x की टर्म है और ये भी x की टर्म है, यहाँ एक्स स्क्वायर की टर्म है। पहले थोड़ा सा और सोल्व करते हैं, देखिएगा, 0 to 3, 4 माइनस के 1 3, तो ये हो गया 3x बाई 2, यहाँ 3x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 8 माइनस के 1 7x अपॉन 3, और दोस्तों ये dx हो गया। अब देखिएगा x की टर्म को एक साथ ले सकते हैं, जिससे कि क्वेश्चन थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाए ज़्यादा। तो क्या कर सकते हैं हम यहाँ, देखिएगा 3/2 प्लस के 7/3 और इंटू दोस्तों x इस टर्म से और इस टर्म से कॉमन ले लिया, और ये 3/2
एक्स स्क्वायर और इंटू डी एक्स। अब देखिएगा, थोड़ा रफली बता देना चाहता हूँ, 3/2 प्लस के 7/3, एलसीएम 6, 9 प्लस के 14, कितना हुआ दोस्तों 23/6। तो देखिएगा, क्या मैं इसे ये लिख सकता हूं 0 to 3 23/x, सॉरी 23/6 इंटू एक्स प्लस के 3/2 एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, और इसे मैं रफली कर देता हूं। अब करते हैं x के अबाउट इंटीग्रेशन। तो ये हो जाएगा 23/6 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 3/2 इंटू एक्स की क्यूब अपॉन क्यूब, और दोस्तों लिमिट हमारी हो जाएगी 0 to 3। देखिएगा, अब हम ऐसा नहीं कर सकते जैसा यहाँ किया था, क्योंकि यहाँ तो क्या था हमारा 2 1 से 2 थी, पहले 2 रखी फिर 1। यहाँ 0 रखने का जरूरत नहीं है, क्योंकि x 0 रखेंगे, ये टर्म भी 0, ये टर्म भी 0, तो सिर्फ 3 रखनी है। 3 भी किसके प्लेस पर रखनी है दोस्तों, x के प्लेस पर। अब देखिएगा 23/6 इंटू 3 का स्क्वायर होता है दोस्तों 9, 9/2 हो गया, प्लस 3/2, 3 की क्यूब, 3 की क्यूब का मतलब क्या होता है 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 9, और 9 इंटू 3 27। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 27 इंटू है ये दोस्तों, ये भी क्या है इंटू है, 27/3। अब हमें इसे सिंप्लीफाई करना होगा। देखिएगा सिंप्लीफाई कैसे करते हैं। देखिएगा इस 3 से ये 3 कैंसिल कर देते हैं, 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 3, 3 से इसे 2 टाइम और 3 से इसे 3 टाइम, 23 इंटू 3 कितना हुआ 69, 69/4 प्लस 27/2। 4 क्या ले लेते हैं दोस्तों एलसीएम। जब 4 हम एलसीएम ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 69 प्लस 54, 27 इंटू 2 कितना हो जाता है हमारा 54 हो जाता है। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिएगा ऐड जब हम करेंगे 123/4, 123/4 हमारा आंसर आ गया। अगर हम और भी थोड़ा करना चाहते हैं आगे, 4 123 कितना, और ये 3 आ जाएगा, क्या हो जाएगा 30, 3 4, 120 प्लस 3 123/4 आ जाएगा। तो दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए ये, इसे बहुत अच्छी तरह से करिएगा। देखिएगा अब सेकंड पार्ट को करते हैं। देखिएगा दोस्तों इस क्वेश्चन को आप इसी तरीके से जैसे मैंने अब तक 3 पार्ट किए हैं, क्वेश्चन नंबर 1 के 2 पार्ट और ये पार्ट किया, आप इसे सोल्व करने की कोशिश करना। नहीं होगा तो मुझे मेरे व्हाट्सएप पर बता दीजिएगा, नेक्स्ट लेक्चर में ज़रूर कराएंगे। और किसी भी बच्चे को
अगर पेड कोर्स लेना होगा दोस्तों तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर बता सकते हैं। ये गूगल पे या फ़ोन पे जो भी आप करना चाहो, या डिस्क्रिप्शन में हमारा अकाउंट नंबर है, उस पर आप 100 रुपीज़ सेंड कर मुझे व्हाट्सअप कर देना स्क्रीनशॉट लेकर। मैं तुरंत ही आपको अपने पेड कोर्स में ज्वाइन कर लूँगा, जिसकी ओनली कॉस्ट है 100 रुपीज़ टोटल सेमिस्टर फर्स्ट जो हमारा चल रहा है। और इस क्वेश्चन को ज़रूर करिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। इतने अपनी आप अच्छी तरह से तैयारी करें और अपने अच्छी तरह से नोट्स बनाएं। थैंक यू।